बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वसीम हाशमी शहर इक़्तिदार से एक बार फिर आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद है सैम राजपूत। सैम राजपूत कौन है, इनके बारे में तफसीलन इंटरव्यू आज आपके सामने। चीफ़ एग्जेक्टिव हैं सैम प्रोडक्शन के, सैम इवेंट एंड प्रोडक्शन के। तो आइए आज इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सैम भाई, मैंने अभी बोला इवेंट एंड प्रोडक्शन, देखने वालों को ये बताइएगा आपकी जो फेमस आपने इवेंट्स किए हैं, आपने जो मशहूरियाँ बनाई हैं, क्योंकि आम तौर पे सारे मशहूरियाँ ही कहते हैं, तो मैं आसान अल्फाज में वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बताइए कि कब से ये आप कर रहे हैं? थैंक यू भाई। सैम इवेंट्स एंड प्रोडक्शन 2013 से यहाँ पे काम कर रहा है पिंडी इस्लामाबाद में। और हमारे फेमस हमारी स्पेशलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं वो तो है फ़ैशन शोज़ में। ठीक है, हमारे 6 फ़ैशन शो हो गए हैं। अभी हमारा सीज़न 7 आने वाला है केसरिया बालम के नाम से। होना कोरोना से पहले था लेकिन लॉकडाउन आ गया, तो वो हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे जैसे ये SOPs के तहत इवेंट स्टार्ट होंगे। और केसरिया बालम के लिए आजकल हमारी बड़ी तैयारियां हैं और हमारे 15 अगस्त को अभी आने वाले जो नेक्स्ट सैटरडे है ऑडिशन कॉल है, जिसमें तमाम पाकिस्तान से सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स जो कि टू बी मॉडल एंड टू बी एक्टर बनना चाहते हैं, वो काफ़ी पाकिस्तान से काफ़ी टैलेंट आ। ठीक है, लेकिन उनको प्रमोशन के लिए उन्हें बड़ी हर्डल्स पेश आती हैं, तो बस उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। टैलेंट एजेंसी पे भी काम कर रहे हैं, इवेंट्स पे भी काम कर रहे हैं। और मशहूर आपने इवेंट्स पूछे हैं तो सीज़न 6 हमारा बहुत अच्छा गया माशाल्लाह, जिसमें दुबई से डिज़ाइनर थी राबिया यासीन, लिबास ब्रांड है इनका। और कराची से थे अशरफ घांची, जिनका घांची अपैरल के नाम से ब्रांड है। तो माशाल्लाह हमारे इस्लामाबाद की रैम पे हमारे ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में बाहर से डिज़ाइनर आए थे और मुल्क से बाहर से डिज़ाइनर आए थे। असम भाई, ये जो आप हंट इवेंट करवा रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान से आपने किस तरह लिए? इसमें आपने किस तरह लोगों को बताया, मीडिया के ज़रिए बताया या सिर्फ आपने प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल किया? क्योंकि सुना ये भी जाता है कि नवाजा जाता है इन इवेंट्स में, आप भी नवाज रहे हैं या फिर रियली जो ग्राउंड रियलिटी होती है, ग्रास रूट पे आप लोगों को उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसी तरह से हम मेरिट पे काम करते हैं। ठीक है, हमने सोशल मीडिया यूज़ करते हुए अपना एक टैलेंट हंट का पोस्टर डिज़ाइन किया और ये हम हर साल टैलेंट हंट करते हैं। ठीक है, हमने कराची टैलेंट हंट भी किया है, फैसलाबाद टैलेंट हंट भी किया है, पेशावर आइडियल भी हमने किया है। तो मुख्तलिफ हम शहरों में जाके भी हम टैलेंट हंटिंग किया है और आज हमारा टैलेंट अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। यानी वो टीवी पे भी हैं, एक्टर्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं। यानी हमने बहुत प्रमोट किया। यहाँ पे नवाजा नहीं जाता, यहाँ पे मेरिट पे काम होता है। और मोस्टली इस तरह से होता है कि ऑडिशन फ़ीस के नाम पे लोग पैसे ले लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड हो जाएं, ऑडिशन फ़ीस दे दें, मंथली दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कोई सर्विसेज किसी को देते हैं जस्ट लाइक पोर्टफोलियो और या फिर किसी की जैसे प्रोडक्शन के हवाले से सॉन्ग्स बनाना, हम उसका चार्ज करते हैं। अदरवाइज़ कभी टैलेंट को ऑडिशन कॉल पर इन चीज़ों पर लूटते नहीं हैं। क्योंकि कितने शहरों में आपने विज़िट किया और कितने लोग सामने आए? हमने कराची, लाहौर टैलेंट हंट भी हमने किया लास्ट ईयर, और फैसलाबाद, मुल्तान में। अब मुल्तान में भी हमारा प्लान है अपकमिंग, मुल्तान में हम टैलेंट हंट कर रहे हैं। मुल्तान मेरी सिटी है बिकॉज बेसिकली मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से यहाँ का सफ़र है ये सारा इवेंट प्लानिंग का और ये टैलेंट हंटिंग का, यानी कि मॉडलिंग एजेंसी का। तो अभी भी हमारा मेरिट पे ही काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसमें भी हम किसी से फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहे। और तमाम पाकिस्तान से हमें क्यूरीज़ आ रही हैं, फॉर्म्स फिल हो रहे हैं माशाल्लाह। और 15 अगस्त को इंशाल्लाह फिर हम यहाँ पे ऑडिशन कंडक्ट करेंगे। इस टैलेंट हंट में सिर्फ सिंगर्स आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं, किस किस शोबे से लोग सामने आ रहे हैं? सिंगर्स, मॉडल्स, एक्टर। जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो देखें जी, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट कोई भी है वो बाय बोर्न आर्टिस्ट होता है। दुनिया में उन्हें जो टीचर्स हैं वो पॉलिश करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुल्तान और फैसलाबाद से काफ़ी टैलेंट सामने आएगा। मुल्तान से बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी वैसे बहुत ज़रख़ेज़ है। और फैसलाबाद भी? फैसलाबाद भी बिल्कुल ऐसा है। और फैसलाबाद के भी हमारे मॉडल्स हैं, हमारे पैनल पे फैसलाबाद से भी हैं, मुल्तान से भी हैं, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, मर्दान, काफ़ी इलाकों से हमारे पैनल पे जो है ना टैलेंट काम कर रहा है। सैम राजपूत ने अपना सब कुछ बता दिया। सैम राजपूत की कहानी क्या है, कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया और आज शहर इक़्तिदार में कैसे? जो इवेंट प्लानिंग है ना, ये भी एक पैशन होता है, ये भी एक आर्ट है। बचपन से था आर्ट ये मेरे अंदर। यानी मोहल्ले में छोटी मोटी कोई मिलाद होगी, किसी की मेहंदी होगी तो बुला लो सैम को, बुला लो सैम को, और सैम डेकोर कर देगा, सैम मैनेज कर देगा, खाना मैनेज कर देगा। अपने मुजफ्फरगढ़ शहर की बात बता रहा हूँ। तो जो पैशन था फिर मैंने उसे प्रोफेशन बना लिया। वैसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, यानी कि मैंने कॉमर्स पढ़ा था, और बिज़नेस की समझ भी थी इस हवाले से। तो फील्ड फिर डिफरेंट आ गया। फील्ड डिफरेंट आ गई है। यानी बाबा चाहते थे कि मैं कोई अकाउंटेंट लावला इस तरह से बनूं, लेकिन बस पैशन था, उसको प्रोफेशन बना लिया। फिर मैंने ये भी देखा कि मैं ख़ुद भी एक एक्टिंग का दिलदादा हूँ,
और मैंने एक्टिंग सीखी भी है लाहौर सलाम स्टूडियो से। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पर टैलेंट की प्रमोशन पे कोई भी काम नहीं कर रहा। पहले तो डेड सिटी थी पिंडी इस्लामाबाद प्रोडक्शन के हवाले से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैनल भी यहाँ पे आ गए हैं और काफ़ी काम हो रहा है माशाल्लाह। इस टैलेंट हंट पे जो हमारी जजेस हैं, मैडम हुमैरा हैं जो कि सीनियर टीवी आर्टिस्ट हैं, मैडम शम्मा हैं, मैडम फ़रीदा हैं, नरगिस मंसूर हैं जो कि पीटीवी का बड़ा नाम है, और सर अब्दुल गफ़ार हैं। इनके जजेस भी बहुत अच्छे हैं। हमारे चीफ़ गेस्ट चौधरी इजाज़ साहब हैं, तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, फुल मेरिट पे कर रहे हैं, यहाँ नवाजा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो न्यू टैलेंट जो मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर्स, सिंगर्स या किसी भी हवाले से शोबिज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि खुदारा अपना टाइम और पैसा वेस्ट किए बगैर, ठीक है, पहले मॉडलिंग, एक्टिंग, शोबिज़ को समझें। शोबिज़ है क्या, इसकी प्रिपरेशंस क्या हैं, इसकी ट्रेनिंग्स क्या हैं। अगर आपको घर बैठे कोई कहता है कि हमें इतनी अमाउंट भेज दें और हम आपको जियो पे चांस दे देंगे, हम टीवी पे या किसी भी बड़े चैनल पे, या आपको घर बैठे बिठाए स्टार बना देंगे, तो खुदारा ऐसा नहीं होता। एक्टिंग्स के लिए आपको ग्रूमिंग क्लासेस लेनी पड़ती हैं, मॉडलिंग के लिए ग्रूमिंग क्लासेस लेनी पड़ती हैं। आप जब तक सीखेंगे नहीं तो आप फिर एक्टर, मॉडल, सिंगर कैसे बनेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं बन सकते। और किसी की बातों में प्लीज़ मत आएँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम है कि लोगों के ख्वाबों की ख्वाब लगाते हैं। आपका ख्वाब है एक्टर बनना, आपका ख्वाब है मॉडल बनना, तो सामने वाले जो भी प्रमोटर, सो कॉल्ड मॉडलिंग एजेंसी के लोग हैं, वो आपके ख्वाबों की कीमत लगाएंगे और कहेंगे बस ठीक है, ऐसे इतना कैश कर लिया जाए। तो जब तक आप ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं बन सकते। बहुत शुक्रिया सैम आपका। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे सैम राजपूत हमारे आज के मेहमान। शहर इक़्तिदार से कैमरामैन इरफान के साथ वसीम हाशमी, वन पाकिस्तान।